श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ब्रह्मांड पुराण अध्याय 39। कांचीय कामाक्षी वर्णन। अगस्त मुनि बोले कि हे महाप्राग, वेद वेदांत को जानने वाले भगवान, हे गिर्व जो अनादि है, जिनका कोई आदि काल ज्ञात नहीं है कि ये कब और कहाँ पैदा हुई, तथा जो अनंत हैं अर्थात इनका उनका कोई अंत ही नहीं है, एवं जो किसी भी इंद्रिय से नहीं जानी जा सकती, परंतु फिर भी इंद्रियों से ज्ञेय जितने भी पदार्थ हैं उन सब की जो कारण है, अर्थात जब सब उन्हीं से पैदा हुए हैं, तथा आनंद का अनुभव ही जिनका एक रस है, उस रस को मैं महान मानता हूँ। अतः ऐसे महापुण्यदायक ललिता देवी के उत्तम आख्यान को मैंने सुना है। हे हयानन, आपने त्रिपुरा पर देवता ललितेश्वरी, जो पाश अंकुश धनुष बाण धारण करने वाली परिष्कृत भुजाओं से युक्त है, उनको सबके द्वारा पूजनीय कहा है, तथा उनका मंत्र चक्रभूषण श्री चक्र कहा है, जो 9 आवरण वाला ही श्री परा अधिदेवता परा देवी का स्थान है सुंदर भूमंडल पर। इस पवित्र कांचीपुर में ये कौन कल्याणी सुशोभित होती है, उसके उत्तर में सुना जाता है कि वह देवी कामाक्षी है, जो कि 2 भुजाओं वाली, अनेक प्रकार के उल्लास से उसकी शरीर लता सुशोभित है। वे इतनी सुंदर हैं कि ऐसा सौंदर्य पहले कभी नहीं देखा है, तथा परा देवी पर ज्योतिर्मयी है अर्थात उनसे अधिक ज्योति अन्यत्र कहीं नहीं है। उनकी ज्योति अलौकिक है। अब ब्रह्मांड पुराण में कथा कहने वाले सुत जी बोले कि जब अगस्त्य मुनि ने ऐसा कहा, तब परमानंद से आदृत आंखों वाले उस परम तेज का ध्यान करते हुए महामना हे गिर्व उन देवी का ध्यान कर उनको नमस्कार कर उन अगस्त्य मुनि से इस प्रकार बोले। हे गिर्व ने कहा कि हे लोपामुद्रा के पति अगस्त्य जी, मैं रहस्य बताऊंगा, आप सुनिए। पहली जो अत्यंत अणुतर सूक्ष्मतर थी, वह चित्परा थी और आदि कारण थी, अर्थात चित्त जीवनी शक्ति के रूप में सबसे पहले वह देवी प्रकृति अत्यंत सूक्ष्म रूप में थी, परंतु यही समस्त प्राणियों एवं पदार्थों का आदि कारण थी। उससे समस्त प्रपंच उत्पन्न हुआ। तत्व का चिंतन करने वालों द्वारा उसके स्वरूप से उसे अंता नाम से कहा गया। इस प्रकार पहले वह देवी चित्तपरा जीव रूप में थी। उसके बाद 2 भुजाओं से युक्त द्वितीया शुद्ध परा हुई, जो दाएं हाथ में योग मुद्रा और बाएं हाथ में पुस्तक लिए हुए थी, तथा बर्फ चमेली और मोती के समान उसके शरीर की कांति थी। तीसरी देवी परा और अपरा दोनों रूप वाली प्रातःकालीन सूर्य की आभा के समान थी। उस समय वह देवी सभी आभूषणों से युक्त थी और उसके 10 हाथ थे, तथा हाथों में कमल धारण किए हुए थी। वे अपनी बाईं जंघा पर हाथ रखे हुए थी, तथा उनके मुकुट में अर्धचंद्र आभूषण रूप में स्थित थे। बाद में वही परा देवी 4 भुजाओं वाली हो गई। तब वे त्रिपुरा देवी पाश अंकुश इक्षु धनुष और 5 बाणों से सुशोभित हाथों वाली हो गई, अर्थात उनके एक हाथ में पाश था, एक हाथ में अंकुश था, एक हाथ में ऊख कांड था और एक हाथ में धनुष था, तथा तरकश में 5 बाण थे। वे ललिता ही कामाक्षी हैं, जो कांची में व्यक्तित्व को प्राप्त हुई, अर्थात कांची नगरी में सशरीर प्रकट हुई। सरस्वती लक्ष्मी और पार्वती इस आघा देवी की उपासना करती हैं।
काशी और कांची ये दो नगर भगवान शंकर में के दो नेत्र हैं। शिव के सानिध्य को कराने वाला यह वैष्णव क्षेत्र नाम से विख्यात है। पूर्व काल में कांची क्षेत्र में सब लोकों के पितामह धाता ब्रह्मा ने अत्यंत कठोर तप किया था। तब उन्होंने अपनी आत्मा पर ध्यान लगाया तो हे व्रतपरायण मुने, अगस्त्य जी उन ब्रह्मा के सामने हाथ में कमल लिए हुए पर से भी परा लक्ष्मी प्रकट हो गई, जो सब पर विजय प्राप्त करने वाले विष्णु के साथ पद्मासन पर बैठी हुई थी। वे समस्त श्रृंगारों से युक्त और सभी आभूषणों से भूषित थी। वे सब लोगों की एकमात्र रक्षा करने वाली सिंहासनेश्वरी इस नाम से विख्यात हुई। उन अद्भुत सौंदर्य वाली अलौकिक ज्योतिर्मयी परा देवी सबके हृदय में स्थित देवी को देखकर उन्हें आदि लक्ष्मी कह दिया गया, जिन त्रिपुरा को ही ब्रह्मा विष्णु और शंकर की माता कहते हैं, और कामाक्षी इस नाम से प्रसिद्ध उन देवी की भक्तिमान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मा ने कहा कि हे देवी, तुम्हारी जय हो। हे संसार की माता त्रिपुर सुंदरी, तुम्हारी जय हो। हे श्रीनाथ सहजय, तुम्हारी जय हो। हे सबका कल्याण करने वाली देवी, तुम्हारी जय हो। हे करुणा की राशि देवी, तुम्हारी जय हो। हे श्रृंगार नाई के देवी, तुम्हारी जय हो। हे अधिक सिद्धेशी देवी, तुम्हारी जय हो, जय हो। हे योगिनियों द्वारा वंदनीय देवी, तुम्हारी जय हो। हे जगदम्बे नित्य रूप वाली देवी, तुम्हारी जय हो, जय हो। हे नतमस्तक लोगों को सौख्य प्रदान करने वाली देवी, तुम्हारी जय हो, जय हो। हे हिमालय पर प्रशंसनीय देवी, तुम्हारी जय हो, जय हो। हे कामेश्वरी भगवान शंकर की वाम नेत्री देवी, तुम्हारी जय हो, जय हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो देवी संसार को तथा संसार के समस्त प्रपंच को पैदा करने वाली, उसको स्थिर रखने वाली और उसका विध्वंस करने वाली तथा समस्त प्रपंच को धारण करने वाली तथा बार बार सृष्टि का अनुग्रह करने वाली है, जो यह सब अपने संकल्प से करती है, उन देवी को मेरा नमस्कार है। जो देवी वर्णों और आश्रमों में संकरता पैदा करने वाले पापी लोगों को अत्यंत तेज धार वाले अस्त्रों से मारती है, उन देवी को नमस्कार है। हे देवी, जो आप न आगमों द्वारा, न वेदों से, न शास्त्रों द्वारा, न योगियों द्वारा जानने योग्य हैं तथा जो आप स्वयं ही संवेद हैं, ऐसी आपको मेरा नमस्कार है। रहस्य की बात बताने वाले वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद और वेदांतों द्वारा तत्व को जानने वाली मुनीश्वरों द्वारा जो पर ब्रह्म इस नाम से विख्यात हुई, उन आप देवी के लिए मेरा नमस्कार है। जो देवी आप सबके हृदय में स्थित होते हुए भी किसी के द्वारा भी दिखाई नहीं देती हो, अर्थात न आँख से देखी जाती हो, न कान से सुनी जाती हो, न वायु की तरह स्पर्श तत्व न वायु की तरह त्वचा से स्पर्श की जाती हो, न जीवा से चखी जाती हो, न तुम्हारी गर्मी का अनुभव होता हो, तथा न तुम मन से सोची जाती हो, अर्थात तुम किसी से भी दिखाई नहीं देती, ऐसी अति सूक्ष्म विशेष ज्ञान रूप वाली देवी, आपको मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर और सदाशिव जो आपके ध्यान में नित्य लगे रहते हैं, ऐसी आपको मेरा नमस्कार है। जिनके चरणों के भक्त इंद्र आदि जिनकी आज्ञा को धारण करते हैं, ऐसी साम्राज्य संपत्ति की स्वामिनी आपको मेरा नमस्कार है। जिसकी श्वास वेद है, पंच महाभूत जिनकी दृष्टि आंखें हैं, यह चराचर विश्व जिनकी मुस्कान है, ऐसी आपको मेरा नमस्कार है। हजारों सिरों वाले शेषनाग जिन देवी की आज्ञा से पृथ्वी को धारण करते हैं, उन समस्त मनुष्यों की आधार स्वरूपा देवी,
आपको मेरा नमस्कार है। जिसकी आज्ञा से अग्नि जलती है, सूर्य तपते हैं और हवा बहती है, उन ज्ञान शक्ति स्वरूपा आपको मेरा नमस्कार है। शरीर से संबंधित 25 तत्व, 5 माया रूप कंचुक, जिनसे युक्त आपको मुनि लोग कहते हैं, ऐसी आपको मेरा नमस्कार है। शिव शक्तिश्वर, शुद्ध बुद्ध, शुद्ध बोध, सदाशिव आदि रूप, जिनके अनेक अन्मेष उन्मेष प्रकाश हैं, ऐसी देवी आपको मेरा नमस्कार है। गुरु मंत्र देवता और 5 प्रकार के प्राण, प्राण अपान व्यान समान और उदान, जिस चित रूप देवी में विराजमान है, उन आप देवी को मेरा नमस्कार है। सब आत्मा वाले सब आत्मा वालों की जो परमानंद रूपणी अंतरात्मा है, जिनको श्री विद्या इस प्रकार कहा गया है, ऐसी आपको मेरा नमस्कार है। विद्वान लोग सब दर्शनों को जिनका अंग जानते हैं, अर्थात दर्शनों के जितने भी नियम हैं, उन सब की स्तंभ रूप आपको मेरा नमस्कार है। जो देवी सब लोकों में मणि मंत्र और औषधि की आत्मा है, सब मणि मंत्र और औषधियों में आप समाई हैं, उसी से वे सब अपना प्रभाव छोड़ती हैं। इसीलिए हे तत्व की उपदेश रूप देवी, आपको मेरा नमस्कार है। देश काल और पदार्थमक जो वस्तु जैसी तैसी है, अर्थात जहाँ जिस समय जो वस्तु जैसी है वैसी ही दिखाई देती है, अतः वह जो उस रूप में प्रतीत होती है, वह सब आप ही हैं। यहाँ पर वेदांत का सर्व खलिंदम ब्रह्म, सब कुछ जो वस्तु दिखाई देती है तथा जो कुछ भी संसार में है, वह सब ब्रह्म है। यहाँ उसे देवी का रूप कहा गया है। ऐसी देवी आपको मेरा नमस्कार है। हे प्रतिभटाकारा, कल्याण गुण वाली, विशेष तुरणा देवी, आपको मेरा नमस्कार है। वह देवी इस प्रकार महादेवी की स्तुति करके लोक पितामह ब्रह्मा बार बार नमस्कार कर उनकी शरण में गए। तब सम्यक रूप से नतमस्तक हुए ब्रह्मा जी को देकर संतुष्ट सब लोकों को वर देने वाली देवी ने ब्रह्मा जी से कहा कि वर मांगो। तब ब्रह्मा जी बोले, हे देवी, भक्ति पूर्वक तुम्हारे दर्शन कर लेने से ही मैं कृतार्थ हो गया हूँ। फिर भी मैं संसार पर कृपा करने की इच्छा से कुछ वर मांगता हूँ। इस संसार में कर्म भूमि में प्राय ये लोग मूढ़ हैं, उनके अनुग्रह के लिए यहाँ इस संसार में नित्य सन्निधि करो, अर्थात हे त्रिपुर सुंदरी, इस संसार में आप रहकर लोगों को कर्म भूमि में प्रवृत्त करने की कृपा करो। जो मूर्ख अपने कर्मों को कुशलता पूर्वक नहीं करते, उनको कर्मों में प्रवृत्त करो, ऐसा ही हो। इस प्रकार कहकर देवी ने उन ब्रह्मा की इस इच्छा को पूर्ण कर दिया। इसके बाद ब्रह्मा ने पुनः उन देवी के वास की कल्पना की। श्री देवी ने आदर सहित पुंडरीकाक्ष भगवान विष्णु को नमस्कार कर कांची में उनका सदा सानिध्य रहने की प्रार्थना की, अर्थात उन देवी ने ब्रह्मा जी से कहा कि वहां पर भगवान विष्णु भी सदैव मेरे साथ रहने चाहिए। उसके बाद भगवान विष्णु ने कहा कि मैं वैसा ही करूंगा, अर्थात मैं कांची में तुम्हारे पास रहूंगा। इसके बाद संसार को धारण करने वाले ब्रह्मा जी संतुष्ट हो गए और फिर महेश्वरी से बोले, शिव को भी यहीं पर अपने पास प्रीति पूर्वक रख लो। यहाँ माँ त्रिपुरेश्वरी ने शिष्टाचार वश स्वयं शिव को साथ में रहने के लिए नहीं कहा, जिसे ब्रह्मा जी के मुख से कहलवाया, क्योंकि शिव जो उनके पति ही थे। उसके इसके बाद त्रिपुरा में दक्ष भाग में इसके बाद श्री त्रिपुरा में दक्ष भाग में
सब विद्याओं के स्वामी, सब प्राणियों के ईश्वर, श्रृंगार के साक्षात नायक महादेव कामेश्वर भगवान शिव सामने थे। उसके बाद पुनः श्री कामाक्षी के मस्तक स्थित नेत्र के कटाक्ष से महागौर वर्ण वाली महा उज्ज्वल कोई बाला उत्पन्न हो गई। वह बाला समस्त श्रृंगारों के वेश में सजी हुई और महा सौंदर्य की अमूल्य कोश थी। इसके बाद पुंडरीकाक्ष भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी के साथ उन दोनों आदि स्त्री पुरुष का आदर सहित कल्याण किया। फिर इंद्र आदि देवता, वसु, रुद्र आदि देवताओं, मार्कंडे आदि मुनियों, वशिष्ठ आदि मुनीश्वरों, सनक आदि योगीश्वरों, नारद आदि देव ऋषियों, वामदेव आदि जीवन मुक्तों, सुखदेव आदियों तथा यक्ष, किन्नर, गंधर्व, सिद्धगण, विद्याधरों, सर्पों, गणों के आगे रहने वाले दुर्गा आदि माताओं ने तथा अन्य जो जो देवता कहे गए हैं, सब ने विमान पर स्थित परमेश्वरी ललिता देवी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। और फिर उसके बाद ब्रह्मा जी ने मन से नगर के मध्य में परमेश्वर ललिता देवी का सबसे मनोहर मंदिर बनवाया। श्रीमान सोदर भगवान विष्णु के द्वारा महेश्वर भगवान शिव ने वहां उन बाला गौरी के साथ विवाह संपन्न किया। तब देवताओं ने धुंदबियां बजाई और फूलों की वर्षा की। उस समय जगतपति दोनों दंपतियों के विवाह में जो मंगल हुआ, उसका वर्णन हजार जीवाओं वाला भी कोई नहीं कर सकता है। आदि श्री मंदिर की वाव्य दिशा में परमेष्टि ब्रह्मा ने भगवान शिव का विस्तृत श्रेष्ठ भवन बनाया और श्री ललिता देवी के मंदिर की आग्नेय दिशा में विचित्र विष्णु मंदिर बनाया। इस प्रकार वहां तीनों देवता सदैव एक साथ स्थित हैं। तब परिक्रमा करके उन दोनों दंपतियों ब्रह्मा और विष्णु ने सभावनागर को प्राप्त किया। उस सभावनागार में आकर समस्त सभ्यों का यथाविधि वैदिक मंत्रों से आनंद पूर्वक संस्कार किया। सबसे पहले आदि लक्ष्मी ने सबके सामने दक्षिण नेत्र से ब्रह्मा जी को तथा बाएं नेत्र से विष्णु को देखा। तब का नाम से वाणी सरस्वती और मां नाम से कमला दोनों ही तब प्रभा समूह में इस प्रकार उत्पन्न हो गईं, जिस प्रकार की पिंजड़े में स्थित किसी को निकाल दिया जाता हो। उसके बाद उन परमेश्वरी के दोनों नेत्रों की प्रभा से उत्पन्न दोनों देवियां वाणी और कमला श्री ललिता देवी को शीश झुकाते हुए दोनों हाथों को जोड़कर मां ललितेश्वरी को जय कामाक्षी इस प्रकार कहते हुए प्रणाम किया। तब वहां गंगा और यमुना साक्षात शरीर धारण कर उनकी सेवा के लिए उपस्थित होने पर 3.5 करोड़ जो तीर्थ देवता थे, वे सभी त्रिपुरांबा की सेवा के लिए वहां पर आ गए। तब सरस्वती और लक्ष्मी के हाथों में चामर लेकर त्रिपुरेश्वरी पर यथोचित डुलाना प्रारंभ कर दिया। बहुमूल्य रत्न से जुड़े हुए कंगनों को हाथ में पहने हुई आदि श्री के नेत्रों से उत्पन्न उन दोनों सरस्वती और लक्ष्मी ने समस्त जनता को समस्त जनता को देखकर विशेष रूप से विस्मय में उस समय कल्याणी श्री ललिता देवी को कामाक्षी यह नाम दे दिया। अतः कामाक्षी इस नाम से के उच्चारण मात्र से श्री ललितेश्वरी
कल्याण प्रदान करती है। तब से कामाक्षी नाम से वे देवी तीनों वर्णों की मंगलकारिणी है। उसके बाद उन संसार की स्वामिनी श्री ललिता देवी ने सरस्वती को आदेश किया कि तुम नित्य ब्रह्मा जी के पास बैठो। वे वाणीश्वरी सरिता सरस्वती देवी गंगा के हाथ से निक्षिप्त चामर वाली देवताओं के देखते ही देखते ब्रह्मा जी के मुख में प्रविष्ट हो गई। उसके बाद श्री महालक्ष्मी के द्वारा तुष्ट इंद्रियां कमला को आदेश दिया कि यह यथोचित निवास के लिए आनंद के साथ विष्णु के वक्ष स्थल को ग्रहण करें। तब उन परमेश्वरी श्री ललिता देवी की आज्ञा शिरोधार्य कर लक्ष्मी और विष्णु दोनों भक्ति पूर्वक स्थित हुए। उसके बाद उन दोनों दंपतियों ने महा त्रिपुर सुंदरी को नमस्कार कर पुनः उस त्रिपुर सुंदर नगर के आवरण देवता उसके रक्षक बनने की प्रार्थना की। उसके बाद श्री ललितेश्वरी ने वैसा ही होगा यह कहकर विष्णु और लक्ष्मी को त्रिपुर सुर का आवरण देवता नियुक्त कर दिया। और फिर कमला के और विष्णु ने इस उस नगर का आवरण प्राप्त किया, अर्थात वे दोनों श्री चक्रपुर में रक्षक नियुक्त हुए। अपनी पीठ को उत्तर में स्थापित कर वे स्वयं दक्षिण में स्थित हो गए। उसके बाद उन्होंने महागौरी से कहा कि तुम अन्य रूप को धारण करो। तब वह महागौरी का अत्यंत मनोहर प्रतिबिंब हो गया। उसके बाद महागौरी की आकृति दिव्य देह से युक्त सुशोभित हो गई। उस समय उनके दोनों चरण तरुण चंद्रमा की आभा के समान सुंदरता से युक्त हो गए। हाथों के कंगनों ने मंजीरों की ध्वनि से उस शक्ति पीठ को ध्वनित कर दिया। उनकी कमर में मणि जड़ित करधनी बिजली की तरह चमक रही थी और रत्न जड़े हुए कंगन और बाजूबंदों से उनकी दोनों भुजाएं सुशोभित थी। मोती वैदुर्य और माणिक्य जड़ित श्रेष्ठ बंधन वस्त्र पहने हुए थी। कमर में पड़ने वाली 3 रेखाओं और नाभि से वे गंगा नदी में पड़ने वाले भंवर के समान शोभा को प्राप्त कर रही थी, अर्थात उनकी त्रिवली अत्यंत सुंदर लग रही थी। साथ ही नाभि तो गंगा नदी में बैठने वाले भंवर के समान थी, गंगा नदी में उठने वाले भंवर के समान थी। चंदन कपूर और कुमकुम से उनके स्तन अलंकृत थे तथा उन स्तनों को ढकने वाला कंचुक वस्त्र मोती जड़ित अलंकारों से चमक रहा था। विनोद के रूप में कमर से नीचे लटकने वाला वस्त्र माणिक्य के टुकड़ों से बुद्ध बद्ध मुद्रिकाओं मोहरों से अलंकृत था। वे अपने दाएं हाथ में स्निग्ध उज्जवल और मनोहर कमल लिए हुए थी। वे पैरों के अग्रभाग तक लटकती हुई कल्प वृक्ष के फूल की माला से सुशोभित थी। प्रदीप्त आभूषणों के लगे रत्नों की कांति से दिशाओं को प्रकाशित करने वाला उनका मुख है तथा तपे हुए स्वर्ण में लगे हुए रत्नों के भूषण से उनकी ग्रीवा गर्दन शोभित थी। मांगलिक सूत्र रत्न की किरणों से लाल लाल उनके उदर ओष्ठ और गर्दन थी। वे कान की लोर में लटकते हुए झुमका माणिक्य जड़ित कुंडल से सुशोभित थी। जपा पुष्प और मूंगे के लावण्य से अत्यंत सुंदर उनके अधर पल्लव दोनों ओष्ठ थे, अर्थात उनके अधर ओष्ठ जपा पुष्प और मूंगे के समान लाल लाल थे। अनार के फल के बीज की आभा के समान उनकी दंत पंक्ति सुशोभित थी। मंद मंद मुस्कान से उल्लासित
उनका कोमल कपोल फलक था। उनकी नासिका में लगा हुआ मणि इतना मनोहर था कि उसकी कहीं उपमा नहीं थी। खिले हुए तिल पुष्प की शोभा के समान उन्मत्त उनकी नासिका थी। कम खिले हुए मधुर नील कमल के समान उनकी आंखें थी। नवीन पुष्पबाण की शोभा से शोभित उनकी भौहें थी तथा अर्धचंद्र चंद्रमा जिसके भाल पर हो, ऐसा पूर्ण चंद्रमा के समान उनका रुचिर मुख था। सांद्र सुगंध के से संपन्न कस्तूरी के तिलक से उज्जवल मदमस्त भौरों की पंक्तियों के समान केश पाशों से ढका हुआ उनका मुख कमल सुशोभित था, अर्थात भौरों के समान काले काले बाल उनके मुखारविंद पर लटक रहे थे, जो बहुत सुंदर लग रहे थे। उनके सिर के केशों का बंधा हुआ जुड़ा जूड़ा कल्प वृक्ष के फूलों से सजा हुआ था। उनका मस्तक बहुत अधिक रत्नों से जड़े हुए मुकुट से सजा हुआ था। उनके भवन की शोभा समस्त लावण्य का वास भवन थी। शिव विष्णु तथा वहां के सभी लोगों ने उन देवी के बिंब का अब अभेद ग्रहण किया था, अर्थात वहां उपस्थित शिव विष्णु आदि सभी ने उन देवी का बिंब ग्रहण कर लिया, अर्थात चित्र को ले लिया। उस इसके बाद वे महेशानी स्वतंत्र हो प्रविष्ट हुई। देखते ही हुए सब देवों के आगे आश्चर्य द्वारा बिंब बना करके बिंब में प्रवेश करके देवी स्थित हो गई। तब बिंब में स्थित उनको देखकर नमस्कार करके ब्रह्मा ने पुनः प्रार्थना की कि हे पूर्ण ब्रह्म, महाशक्ते, महात्रिपुर सुंदरी, कामाक्षी, इस नाम से विख्यात होने पर मैं तुम्हें प्रतिदिन नमस्कार करूंगा। मैं तुमको कुछ बता रहा हूं, उसे तुम कृपया सुनो। हे नित्य कल्याणी श्री देवी महागौरी और महेश, उन दोनों का विवाह प्रति वर्ष संसारों और देवों की समृद्धि के लिए यहाँ पर करना चाहिए। हे महादेवी, इस पृथ्वी लोक में जनता अत्यंत विमूढ़ है, वह अज्ञानी है, अतः उस प्रति वर्ष होने वाले विवाह को देखकर भक्ति पूर्वक नमन करके परम गति मोक्ष को लोग प्राप्त करें। वैसा ही हो, इस प्रकार आकाशवाणी से परा देवी ललितेश्वरी ने उसका उत्तर दिया, अर्थात ललितेश्वरी ने कहा कि ठीक है, आप लोग प्रति वर्ष को महागौरी और महेश का विवाह कीजिए ताकि भूलोक के लोग परम गति को प्राप्त करें। तथा यह उत्तर उन्होंने आकाशवाणी द्वारा दिया और फिर सभी लोग अपने अपने घर को विदा हो गए। उस अद्भुत शील को बार बार स्मरण करके उन देवी को नमस्कार करके वे सब जिनको जहाँ जैसे जाना था चले गए। पितामह ब्रह्मा ने प्रसन्न होते हुए भगवान विष्णु और शिव के साथ वहां श्री मंदिर के मंत्रों से युक्त उन्हें वहां स्थापित कर वैदिक मंत्रों की स्तुतियों के से प्रणाम किया। इसके बाद आकाशवाणी द्वारा देवी ने ब्रह्मा से यह कहा, हे दृढ़ आश्रय वाले हे दृढ़ आशय वाले ब्रह्मा जी, आप विष्णु और शिव को अपने स्थान पर समाधान करके सम्यक प्रकार से ध्यान करते हुए प्रति वर्ष उनकी सेवा करो, क्योंकि वहाँ श्री विष्णु मित्रेश अंबिका से समन्वित हैं। श्री कामगिरी पीठ को तो साक्षात श्री ललितेश्वरी त्रिपुर सुंदरी का त्रिपुर मध्य स्थान है। त्रिपुर के वाम भाग में विष्णु के द्वारा सेवा करने वाला अन्य स्थान लक्ष्यकृत होना चाहिए। अतः चित आनंदाकार
रूप वाली समस्त पीठेश्वरी देवी की अदृश्य मूर्ति को यथाविधि स्थापित करो, अर्थात वहां कोई मूर्ति दिखाई न दे, क्योंकि वे त्रिपुर सुंदरी ललितेश्वरी अव्यक्त स्वरूप वाली है। श्री मनोज्ञ शुभ नक्षत्र में सांसारिक प्राणियों की अभुन्युति के लिए अध खिले फूलों के हारों से जलते हुए आहानिकर दीपों से इस प्रकार तुम यथाविधि देवी की आनंद के साथ पूजा करके समस्त श्री चक्र मंडल बनाकर अपने संसार का पालन करो। इस प्रकार जब देवी ने कहा तब भगवान ब्रह्मा ने वैसा ही किया जो देवी ने कहा था। उसके बाद उन ललितेश्वरी देवी को अपने हृदय में धारण कर वे अपने धाम चले गए। हे गिरव अगस्त जी अगस्त मुनि से बोले हे गिरव अगस्त मुनि से बोले कि हे अगस्त जी, मैंने आपको कामाक्षी देवी के अद्भुत चरित्र को तत्वतः पूर्ण रूप से कह दिया है। अतः हे अगस्त्य जी, इन कामाक्षी को ही तुम साक्षात महालक्ष्मी समझो। जो इस कथा को नित्य सुने अथवा जो इसको नित्य पढ़े, अर्थात इसका नित्य पाठ करेगा, समस्त प्रकार के भोग और मोक्ष सब उसके हाथ में स्थित हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तथा इस ललिता वृतांत को नित्य सुनने वाला और नित्य पाठ करने वाला व्यक्ति बुद्धि से बृहस्पति के समान सब विद्याओं का स्वामी हो जाएगा। हयानन कहते हैं कि पूर्व काल में मैंने आदि नारायण श्रीमान भक्तवत्सल भगवान विष्णु को चीरकाल से तुष्ट किया, उनकी पूजा की, तब कृपा कर उन्होंने मुझ पुत्र के लिए सारूप्य मुक्ति प्रदान कर दी, अर्थात उन्होंने मुझे अपना रूप प्रदान कर दिया, जिसके कारण मैंने महा त्रिपुर सुंदरी का महात्म्य तुम्हें सुनाया है। इसके बाद इससे उससे अधिक मैं कुछ नहीं जानता हूँ और मैं सब कुछ अन्यथा नहीं कहूंगा। अब रहस्य मंत्र बताऊंगा, उसको तुम ध्यान पूर्वक सुनो। उनके चरित्र को न ब्रह्मा न विष्णु और न रुद्र ये तीनों भी नहीं जानते। ये तीनों भी उनकी माया से मोहित हैं और वह ईश्वर सदाशिव नहीं जानते कि यह प्राकृत देवता महामाया ललितेश्वरी कैसे मोहित करती है। जब वे सदाशिव नहीं जानते तो ये सामान्य देवता कैसे जान सकते हैं। सदाशिव तो सब आत्माओं की आत्मा परमात्मा है तथा वे सच्चिदानंद स्वरूप हैं, अर्थात सत प्रकृत चित्त जीव के रूप वाले आनंद रूप हैं। वे नहीं किए जाने वाले असंभव कार्य को अन्य प्रकार करने योग्य बना देते हैं। उनकी कृपा से अकरणीय भी करणीय हो जाता है। मैं सदा महेश्वर को मानने वाला हूँ। उनकी माया से मोहित होकर न वश में होने वाला भी वशता को प्राप्त होता है, अर्थात जो किसी के द्वारा वश में नहीं किया जा सकता, वह भी वश में हो जाता है। इन सब ब्रह्मा विष्णु महेश आदि सब की उत्पत्ति और विलय के में कारण वही ललितेश्वरी है, परंतु यहाँ बताने योग्य कोई विशेष अंश भी है, उसको सुनो। ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों तथा चौथे ईश्वर प्रभु हैं। इस प्रकार ये चार हुए, अतः इन सब चारों के आदि कर्ता सदा शिव हैं। हयानन बोले कि इस रहस्य को मैंने कह दिया, अब उनके अद्भुत
चरित्र को पुनः बताऊंगा। अब सावधान होकर सुनिए। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड पुराण उत्तर भाग है गिर्व और अगस्त्य के संवाद में ललितोपाख्यान में 39वां अध्याय कांचीय कामाक्षी वर्णन संपन्न हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। अध्याय 40 कांचीपुर महात्म्य। अगस्त्य मुनि बोले कि हे भगवान, हे गिरव जी, हमको यह बताइए कि श्री काम कोष्ठ पीठ में स्थित महात्रिपुर सुंदरी ने कौन कौन से विलास किए जिसके कारण वह कामाक्षी इस नाम विशेष से प्रसिद्ध हुई, तथा श्री कामाक्षी इस नाम से पुकारी जाने वाली वे महेश्वरी महात्रिपुर सुंदरी ने इस भूमंडल पर स्थित होकर क्या क्या करती हैं, वे वक्ताओं में श्रेष्ठ भगवान है गिर्व हमें इनका दिव्य चरित्र बताइए। हे गिर्व बोले, हे अगस्त्य जी, वे श्री महात्रिपुर सुंदरी यहाँ पर स्थित रहते हुए भी सबके हृदयों में स्थित रहती है और प्राणियों को उनके उन उन कर्मों के अनुसार फल प्रदान करती है। अतः जो प्राणी शुभ कर्म करते हैं उनको अच्छा फल प्रदान करती है, तथा जो दुष्कर्म करते हैं उन्हें बुरा फल प्रदान करती हैं। जो कुछ भी इस संसार में होता है वह सब उनकी इच्छा से होता है। कोई कुछ चिंतन करता है वह स्वतंत्र रूप से करता है, परंतु उनकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। त्रिपुरा आदि आद शक्तियां उन महात्रिपुर सुंदरी का ही अवतार हैं। उन महालक्ष्मी ने पूर्व काल में तीन खंडों की सृष्टि की। तीनों शक्तियों का आवास वे महात्रिपुर सुंदरी ही थी। उन अंड से अंबिका का पुरुषोत्तम भगवान विष्णु पैदा हुए। उन अंड से अंबिका और पुरुषोत्तम भगवान विष्णु पैदा हुए। उसके बाद दूसरे अंडे से लक्ष्मी और ब्रह्मा पैदा हुए और तीसरे अंडे से वाणी, सरस्वती और शिव पैदा हुए। इंद्रा लक्ष्मी को महेश्वरी त्रिपुर सुंदरी ने विष्णु से युक्त कर दिया। पार्वती से शंकर जी को और सरस्वती को पितामह ब्रह्मा से युक्त कर दिया। इसके बाद ब्रह्मा जी को उन महात्रिपुर सुंदरी ने सृष्टि कार्य में नियुक्त कर दिया। वासुदेव भगवान विष्णु को सृष्टि की रक्षा करने में नियुक्त कर दिया, तथा सृष्टि के संहार कार्य में त्रिलोचन भगवान विष्णु को नियुक्त कर दिया। वे सभी उपाधि देने वाली उन महालक्ष्मी महात्रिपुर सुंदरी का सदा ध्यान करते हुए ब्रह्मलोक, वैकुंठ और कैलाश पर रहते हुए कभी पार्वती देवी ने शुभ कैलाश पर विहार करते हुए शंकर जी के दोनों नेत्रों को हाथों से ढक दिया, क्योंकि भगवान शिव के सूर्य और चंद्रमा दोनों ही नेत्र हैं। दायां नेत्र सूर्य और बायां नेत्र चंद्रमा है। स्वाभाविक है कि दोनों नेत्र हाथों से ढक दिए जाएंगे तो सूर्य और चंद्रमा भी ही ढक दिए जाएंगे, तो फिर सर्वत्र अंधेरा ही छा जाएगा। ये हुआ यही कि तीनों लोकों में चारों ओर अंधकार छा गया। उसके बाद समस्त लोकों ने देव पितृ क्रिया त्याग दी, अर्थात देवों और पितरों के सब कार्य करना बंद कर दिया। इस रहस्य को कर्तव्य मूड कोई नहीं जान सका। इसको देखकर भगवान रुद्र पार्वती से यह बोले कि हे देवी, तुमने मेरे नेत्र ढककर पाप किया है। ऋषि लोग तपस्या छोड़ चुके हैं, वैदिक लोग संध्या वंदना आदि नहीं कर रहे हैं। अतः हे अम्बे,
समस्त वैदिक कर्म यज्ञादि तुमने नष्ट कर दिए। इसीलिए पाप की शांति के लिए अत्यंत कठोर तप करो और तप व्रत तुम काशी में जाकर कुछ समय तक रहो। उसके बाद तुम कांचीपुर में जाकर वहां पर कामाक्षी देवी को देखोगी। वहां जाकर तुम उन कल्याण करने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली, सदा रहने वाली शिवा की आराधना करो। तुलसी को आगे करके कंपा नदी के किनारे तपस्या करो। ऐसा आदेश कर महादेव वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। तब पार्वती ने अपने पति की आज्ञा मानकर वैसा ही किया। तब बहुत समय तक कठोर तप करने वाली, अन्य हृदय वाली पार्वती ने आगे उपस्थित होकर कामाक्षी महात्रिपुर सुंदरी ने यह वाक्य बोला कि पुत्री, हे सुंदर व्रत करने वाली, अब तपस्या मत करो, मैं प्रसन्न हूँ। तब पार्वती ने अपनी आंखों को खोलकर देखा तो सामने उन परांबिका महात्रिपुर सुंदरी को खड़े हुए देखा, जो प्रातःकालीन सूर्य की कांति के समान सब आभूषणों से भूषित थी, जो मुकुट, हार, बाजूबंद, करदनी आदि से अलंकृत, पाश, अंकुश, इक्षु, धनु और 5 पुष्प बाण युक्त हाथों से सुशोभित थी। किरीट मुकुट में उल्लास युक्त चंद्र रेखा से विभूषित ब्रह्मा, विष्णु और शिव, ईश्वर आदि और सदा शिव को पद प्रदान करने वाली थी, जिनको सुगण सगुण साकार यदि कहा जाए, इस विषय में कोई उत्तर नहीं था। दोनों प्रपंचों का निर्माण करने वाली परांबिका सामने खड़ी हुई थी। वहीं श्री त्रिपुरेश्वरी कामाक्षी थी। उसके बाद उन महारागी महात्रिपुर सुंदरी को देखकर पार्वती महान आनंद से सराबोर हो गई। उनके समस्त शरीर में सभी अंग पुलकित हो गए। हर्ष से उनकी आंखें खिल उठी। तब उन्होंने अचानक ही चंडिका, मंगला आदि अपनी सखियों के साथ उन महारागी को साष्टांग प्रणाम किया और उनकी परिक्रमा की। उसके बाद हाथ जोड़कर नमन करती हुई अपने में ही एकाग्रचित उन पार्वती को देखकर महात्रिपुर सुंदरी ने उनको अपनी बाहों से आलिंगन कर स्नेह पूर्वक यह कहा कि पुत्री, तुम अपने मनवांछित पति रुद्र को प्राप्त करो। लोक में तुम भी लोक रक्षा के लिए मेरी आज्ञा का पालन करो। मैं और तुम में कोई भेद नहीं है, तुम ही मैं हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। महात्रिपुर सुंदरी ने पार्वती से कहा कि हे कल्याणी, तुम्हारा क्या पाप है? अरे तुम तो पाप को नष्ट करने वाली हो। योगिंद्र गण ब्रह्म रूपिणी तुम्ही को मानते हैं। हे पुत्री, यह तो लीला मात्र है कि मैं और तुम अलग अलग हैं, तथा यह लोक की विडंबना है कि हम दोनों अलग नहीं, एक ही हैं। इस प्रकार कहने वाली महारागी महात्रिपुर सुंदरी को देखती हुई सर्वमंगला पार्वती भक्ति से उनको प्रणाम करके परा प्रीति को प्राप्त हुई। इस प्रकार जब वे पार्वती प्रसन्न होकर उनकी स्तुति कर ही रही थी कि उसी समय, हे महामुने अगस्त्य जी, वे महात्रिपुर सुंदरी प्रसन्न होकर उन पार्वती देवी के शरीर में प्रविष्ट हो गई। उसके बाद आश्चर्यचकित होकर वे बार बार चिंता करने लगी कि यह मैंने स्वप्न देखा है अथवा यह क्या यह मेरा भ्रम है। इस प्रकार विचार विमर्श करके उन्होंने अपने नेत्रों को चारों ओर घुमाया तो जया और विजया अपनी सखियों के को बाद में मुस्कुराते हुए देखकर प्रसन्न वदन पार्वती उनसे बोली कि हे मेरी प्रिय सखियों, इतने समय तक तुम दोनों कहाँ गई थी? मैंने जिन कामाक्षी देवी को देखा था, क्या तुम
दोनों ने भी देखा। दोनों सखियों दोनों सखियां उनके वचन को सुनकर हर्ष से पुलकित नेत्रों से पूजा के योग्य सामग्रियों को सामने रखकर बोली कि तुम दोनों ने भी साक्षात उन परादेवी महात्रिपुर सुंदरी को देखा था। इसमें न कोई भ्रम है अथवा न कोई स्वप्न है, तथा हमने यह भी देखा कि वे साक्षात तुम्हारे हृदय में समाविष्ट हो गई हैं। एकार्म मूल क्षेत्र में पार्वती के विरह में व्याकुल भगवान शिव ने गौरी को प्राप्त करने के लिए नितेंद्रिय होकर कामाक्षी देवी का ध्यान किया। वहां भी श्री परा देवी महात्रिपुर सुंदरी उनके पास उपस्थित हुई और उन पर दयार्द हो ध्यान नग्न निश्चल शिव से बोली कि हे कामदेव के घमंड को नष्ट करने वाले शिव, तुम अब मेरा ध्यान मत करो। मेरी आज्ञा से अब तुम पुनः मेरे शासन में कामदेव को स्वीकार करो। एकार्म नामक क्षेत्र में स्थित मेरे पीठ में यहीं कांचीपुर में सदा रहते हुए मेरी प्रीति के लिए मेरे निकट रहो, और हे सुंदर व्रत करने वाले, यहाँ आकर तुम कंपा नदी के नीर में निवास करने वाली गौरी पार्वती को स्वीकार करो। अब हे शिव, तुम पार्वती के योग से पैदा होने वाले तथा उनके वियोग से पैदा होने वाले दोनों संतापों को नष्ट कर दो। इस प्रकार कहकर परमेश्वरी महात्रिपुर सुंदरी उनके हृदय में अंतर्ध्यान हो गई। धैर्यशाली प्रसन्नचित भगवान शिव भी उन देवी का अनुग्रह प्राप्त कर हृदय में उन्हीं महात्रिपुर सुंदरी का ध्यान करते हुए सब देवताओं द्वारा सेवित हुए जिन महात्रिपुर सुंदरी के विलास में, जहाँ यह चराचर जगत जो कि स्थावर और जगम दो प्रपंचों वाला है उत्पन्न होता है और लय को प्राप्त होता है, अर्थात उन महारागी महात्रिपुर सुंदरी के विलास से ही संसार में के जड़ चेतन पदार्थ पैदा होते हैं तथा नष्ट होते हैं। इस प्रकार कृपा सिक्त मानस उन भगवान शिव भूषित हुई कंपा शिवा को गौरी वैवाहिक विधान से स्वीकार कर बैल पर चढ़कर कैलाश पर्वत पर चले गए। भगवान है गिर्व अगस्त्य मुनि से बोले कि हे निष्पाप महाप्राज्ञ अगस्त्य जी, अब मैं आदि लक्ष्मी का अन्य प्रभाव पुनः कहता हूँ, आप सुनिए। ब्रह्मा की सभा में त्रिमूर्ति भगवान शिव विष्णु और ब्रह्मा सभी दिक्पाल सभी देवता सनक आदि योगी गण नारद आदि देवऋषि गण वशिष्ठ आदि तपस्वी गण एकत्रित हुए। तब वहां वे सब दोनों के 5 मुख होने के कारण ब्रह्मा और कपर्दी शिव में भेद नहीं समझ सके। तब वे सब एक दूसरे से पूछने लगी कि कौन ब्रह्मा है और कौन शंकर है। उन बोलने वालों के मध्य में भगवान शिव शीघ्र छिप गए, अंतर ध्यान हो गए। तब 5 मुख वाले ब्रह्मा और श्वेत वर्ण वाले नारायण थे। उन दोनों में भी यह संवाद होने लगा कि मैं ही ब्रह्मा इस नाम से पैदा हुआ हूँ। नारायण भगवान विष्णु ने कहा कि मूर्ख, तुम मेरी नाभि से पैदा होने वाले कमल से पैदा हुए हो, इसीलिए तुम मेरे पुत्र हो। जिस जिस ब्रह्मा शब्द का अर्थ है सृष्टि करने वाला, था सृष्टि का करने वाला तो मैं हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें पैदा किया है। ब्रह्मा शब्द का अर्थ पैदा करने वाला है तथा मैं पैदा करने वाला हूँ, इसलिए मैं ही ब्रह्मा हूँ। मैं सृष्टि करता हूँ। तुम और रुद्र दोनों मेरे पुत्र हो। तब माया से मोहित उन दोनों के बीच में मैं
महान हूँ, मेरा महात्म्य अधिक है, मैं ब्रह्मा हूँ, यह दिखाते हुए महान ज्योति के स्तंभ रूप से महेश्वर प्रकट हो गए। यह महेश ही हैं, ऐसा जानकर भगवान विष्णु चुप होकर खड़े हो गए। उसके बाद 5 मुख वाले ब्रह्मा उनको तिरस्कार तिरस्कार कर खड़े हो गए। तब ब्रह्मा जी के सिरों के ऊपर जो ज्योतिष चक्र स्थित था, उसके मध्य भगवान शंकर चंद्रमा के साथ प्रकट हो गए होकर स्थित थे। तब ब्रह्मा जी के ऊपर को जब तब ब्रह्मा जी ने ऊपर को देखा और फिर अवहेलना करके ये वचन बोले। उसको सुनकर त्रिपुरांत बहुत अधिक क्रोधित हो गए। इस प्रकार विष्णु को देखकर क्रोध के द्वारा अर्थात क्रोध के ही विकार से क्रोध से युक्त भैरव उत्पन्न हो गए। तब उस भैरव ने कहा तब उस भैरव ने ब्रह्मा जी के मूर्धान मस्तक में एक छेद कर दिया। तब हा हा तो इस प्रकार क्रंदन करते हुए सब भाग गए। उसके बाद ब्रह्मा जी के कपाल में नाखून लगाए हुए वे भैरव बार बार उन ब्रह्मा जी को धुनते रहे अर्थात उनके मस्तक को नाखूनों से छेदते रहे। ब्रह्मा जी छटपटाते रहे, फिर भी भैरव ने उन्हें नहीं छोड़ा और मार दिया। तब भैरव ब्रह्म हत्या से मुक्ति के लिए समस्त भूमंडल में सब पुण्य क्षेत्रों गंगा आदि महानदियों में विचरण करने लगे। फिर भी वे कपाली उस ब्रह्म हत्या से मुक्त नहीं हुए। तब वे दुखी मुख वाले शोभा रहित दिखाई दे रहे थे। तब बहुत समय के बाद कांचीपुर में पहुंचे। वहां वे पहले ही रह चुके थे। वहां पर वे कपाली भैरव भिक्षाटन करते हुए उन परा त्रिपुर सुंदरी की सेवा करते हुए लक्षणांकित पृथ्वी के लक्षण से अंकित पंच तीर्थ में प्रतिदिन स्नान करके कुछ समय तक भूले भटके से दुखी रहते हुए निवास करते रहे। कांची क्षेत्र में निवास करने से उन प्रयत्नशील आशय वाले ब्रह्मा जी के समस्त दुख समाप्त हो गए। तब श्री देवी का मन से स्मरण करते हुए उन भैरव शंकर जी ने उत्तर में लक्ष्मी जी की सेवा की और दक्षिण में वासुदेव भगवान विष्णु की सेवा कर श्री काम कोष्ठ में आकर उसके सामने स्थित हो गए और फिर संयत आत्मा वाले वे भैरव रूप शंकर आदि लक्ष्मी के चरणों में ध्यान मग्न हो गए। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक निश्चल होता है, उसी प्रकार निश्चल होकर बिना हिलते डुलते हुए वे ध्यान मग्न थे तथा जिस प्रकार लहरों रहित समुद्र होता है, उसी प्रकार उन्होंने वायु को अपने अंतर्गत रोक लिया था, जिसके कारण वे बिल्कुल अचल हो गए थे। जिस प्रकार तेल की धार बिना टूटे हुए एक होकर गिरती है, उसी प्रकार बिल्कुल एकलय होकर वे भैरव श्री शैलनाथ पुत्री पार्वती श्रीनाथा के ध्यान में लीन हो गए और वे भैरव उनके ध्यान में इतने लीन हो गए कि ध्यान मगनता न तो कभी ब्रह्मा न ही विष्णु न ही ध्यान मगनता न तो कभी ब्रह्मा न ही विष्णु की हुई न सिद्धगण हुई कपिल मुनि की हुई और न अन्य मुनिगण सनक आदि की हुए और न जो शुक आदि मुनि थे वे वे भी ऐसी समाधि निष्ठा में किसी भी प्रकार समर्थ नहीं हुए थे। इस प्रकार श्री महात्रिपुर सुंदरी के प्रति अपनी भावना के योग से भगवान शिव
श्री देवी के भाव को प्राप्त हो गए, अर्थात वे ही अर्थात वे भी श्री देवी में हो गए। तब प्रकाश मंडल में रहने वाली श्री देवी ने प्रसन्न हो अर्धरात्रि में शिव के समक्ष उपस्थित होकर यह वांगमयी वाणी बोली कि हे श्रीकंठ, सब पापों को नष्ट करने वाले शिव जी, तुम्हारा क्या पाप है? तुम तो मेरे रूप वाले हो, तुम्हारे और मेरे रूप में कोई भेद नहीं। यह शरीर भेद तो लोक विडंबना है। यह शरीर भेद तो लोक विडंबना है। यह सब भेद तो लोगों को भ्रमित करने के लिए है। कल होने पर ब्रह्म हत्या के पाप से क्षण भर में मुक्त हो जाओगे। इस प्रकार ऐसा कहकर वे महासिंहासनेश्वरी श्री देवी त्रिपुर सुंदरी अंतर्ध्यान हो गई। श्री देवी के दर्शन से भैरव की आत्मा अत्यंत प्रसन्न हो गई और वे कृतार्थ हो गए। तब वे विनय पूर्वक शेष रात्रि में उन्हीं श्री देवी के ध्यान में लीन हो गए। उसके बाद प्रातः काल पंच महातीर्थ में स्नान कर संध्या और उपासना करके वे भैरव ब्रह्म हत्या के पाप के भय से पुनः पुनः अपने कपाल को धुनने लगे। फिर भी उनका फिर भी उनको यह विश्वास नहीं हुआ कि मेरा पाप नष्ट हो गया है। तब वे फिर अत्यंत दुखी हो गए। अब तो उन्हें यह भ्रम हो गया कि पूर्व रात्रि में जो श्री देवी ने दर्शन देकर कहा था कि वह एक स्वप्न था अथवा कोई भ्रम था। बार बार इस प्रकार विचार कर वे ईश्वर भैरव शंकाकुल मन हो गए और फिर स्वयं ही उस शोक को रोककर धैर्यशालियों में अग्रणी शिव तुलसी मंडल को नमस्कार कर श्री देवी के सामने स्थित हो गए। अपनी समस्त इंद्रियों को आत्मस्थ कर पुनः समाधिस्थ हो गए। रात्रि के कुछ शेष रह जाने पर श्री देवी पुनः उनके उनके सामने प्रकट हो गई और उन्होंने कहा कि हे शंभो, अब समाधि मत लगाओ, इस सरोवर में डूब जाओ। इस प्रकार आदेश देकर वे देवी अंतर्ध्यान हो गई। तब वे भी चिंतित हो गए कि यह माया है या स्वप्न है, अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझसे श्री देवी ने कहा था कि कल होने पर तुम क्षण भर में कल होने पर तुम क्षण भर में ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाओगे। यह तो परा देवी ने कहा। इसको एक रात और एक दिन बीत गया। इस प्रकार यह सब मिथ्या ही है। इस प्रकार भगवान शंकर अधिक चिंता में से युक्त हो गए। तब आकाशवाणी द्वारा तुम जल में डूब जाओ, इस प्रकार की गर्जना हुई। तब उस गर्जना को सुनकर तथा यह उस आकाशवाणी तत्व है यह निश्चय कर भगवान शंकर उस सरोवर में डूब गए। फिर गंगा में जाकर काशी से में निकले। तब वहां काशी को देखकर यह क्या है यह सोचते हुए वे नाखून में लगे ब्रह्मा के कपाल वाले भगवान शंकर थोड़ी देर तक वहां चुपचाप खड़े रहे। फिर तरुण चंद्रमा को देखकर फिर तरुण चंद्रमा को धारण करने वाले भगवान शिव ललाट को तप्त करने वाले सूर्य को देखकर भिक्षा के लिए उस काशी नगरी में प्रविष्ट हुए। कुछ घरों में जाकर गली में घूमते हुए उन भगवान शिव ने अपने आगे किसी देवी त्रिपुरेश्वरी की आकृति वाली कांची स्त्री को देखा। तब उन भगवान शिव के लिए भिक्षा देकर वे ज्योतिर्मयी देवी शीघ्र अंतर्ध्यान हो गई और शीघ्र ब्रह्मा का कपाल उनके नाखून से के अग्रभाग से निकल कर गिर पड़ा।
तब भगवान शिव ने कामाक्षी देवी के उस अद्भुत उत्तम शील को देखकर प्रसन्न मुख होकर उन देवी को फिर बहुत अधिक शक्तिशाली माना और फिर पूरी कांची पुण्यपुरी है तथा वहां पर जो कंपा नदी है वहां तो वह तो और भी अधिक पुण्यमय है तथा देवी तो वही कामाक्षी है ऐसी पहले संभावना थी वह आज संभावना पूरी हो गई तथा यह सिद्ध हो गया कि कांची नगर सबसे पुण्य नगरी है और वहां पर स्थित कामाक्षी देवी सबसे श्रेष्ठ देवी है इस प्रकार देवी की कृपा से संकट से विमुक्त भगवान शंकर स्वस्थ एवं प्रसन्न चित्त होकर त्रिपुरा देवी त्रिपुरेशी की प्रसन्नता करते हुए अपने स्थान को चले गए। इसके बाद भगवान हे गिर्व ने अगस्त्य मुनि से कहा कि हे अगस्त्य जी, यह मैंने आपको देवी महात्रिपुर सुंदरी का महात्म्य बताया है। अब पुनः मैं उनके एक अन्य विलास महात्म्य को बताऊंगा। अतः सुनने वालों की सदा इच्छा पूर्ण करने वाले देवी के प्रभाव को सुनिए। अयोध्या पति श्रीमान राजा दशरथ बहुत समय तक संतान रहित रहे, इसीलिए वे बहुत समय तक शोक से व्याकुल रहे। यह शुद्ध आचरण वाले बुद्धिमान दशरथ ने एकांत में अपने सब शस्त्रों के अर्थों को जानने वाले सब शास्त्रों के अर्थों को जानने वाले पुरोहित श्री गुरु वशिष्ठ को बुलाकर उनसे कहा कि हे नाथ, बहुत समय बीत गया परंतु हमने पुत्र को नहीं प्राप्त किया। हे गुरुदेव, हमारा संतान का दुख निरंतर बढ़ता जा रहा है। हे नाथ, बताइए अब हम क्या करें जिससे संतान प्राप्त हो सके। वशिष्ठ जी ने कहा कि मेरे वंश में उत्पन्न महाराज दशरथ, मैं मैं तुम्हें रहस्य की बात बता रहा हूँ। अयोध्या, मथुरा, काशी, कांची और अवंतिका, उज्जैन नगरी, ये सब नगरियों में उत्तम और पुण्यतम है पुण्यतम कही गई हैं। इनमें से इस एक के भी सानिध्य मात्र से अर्थात इनमें से किसी एक नगरी में रहने मात्र से श्री देवी उत्पन्न प्रसन्न होती हैं। इसीलिए मनुष्य अयोध्या में श्री देवी महात्रिपुर सुंदरी की पूजा करते हैं, क्योंकि उन देवी महात्रिपुर सुंदरी के समान अन्य कोई देवी नहीं है। इसीलिए हे राजन, इन श्री देवी की ही सब अर्चना करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ सदैव नारियल के फलों, कटहलों, केलों, मधु, घृत, शक्कर और प्रचुर महाखीर आदि सिद्ध द्रव्य विशेषों से त्रिपुरांबिका का यदि पूजन करें तो वे हमें अभिष्ट फल को शीघ्र ही प्रदान कर देंगी। इस प्रकार अभिष्ट उपहारों से गुरु की अभ्यर्चना करके अपने अंग से उत्पन्न होने वाले पुत्र के लिए प्रजापति दशरथ ने विशेष व्यवस्था की। उसके बाद महाराज दशरथ ने परम भक्ति से युक्त होकर गुरु वशिष्ठ द्वारा बताई गई रीति से ललिता परमेश्वरी की पूजा की। इस प्रकार प्रतिदिन पूजा करके अयोध्या धाम धाम को वहां पर अर्थ संगत कर दिया। आधी रात के बीतने पर चमकते हुए दीपक के शांत हो जाने पर कुछ निद्रा से आलस्य युक्त दशरथ ने सामने महात्रिपुर सुंदरी उपस्थित हो गई। दशरथ के सामने महात्रिपुर सुंदरी उपस्थित हो गई, जो अपने चार भुजाओं में पाश, अंकुश, धनुष, बाण लिए हुई थी एवं समस्त श्रृंगार के
वेश से सजी हुई थी तथा सभी प्रकार के आभूषणों से भूषित थी। ऐसी वे महात्रिपुर सुंदरी इंदुमती के पुत्र शांतचित्त राजा दशरथ से इस प्रकार बोली कि हे निष्पाप श्रीमान दशरथ, तुम्हारे पुत्र भाग्य में आपके द्वारा किए गए कुछ विश्वासघात रूप कर्म हैं, जिनके कारण तुमको पुत्र नहीं पैदा हो रहा। इसीलिए वैसे कर्मों की शांति के लिए आप श्रेष्ठ कांचीपुर में जाकर कंपा सरोवर में स्नान करके मुझ पवित्र करने वाली देवी का दर्शन करो। वहाँ कांचीपुर के मध्य में पाप रहित 7 द्वारों से युक्त काम कोष्ठ है, जो पुरुषों के साम्राज्य का सूचक है, अर्थात मनुष्य को साम्राज्य प्रदान करने वाला है तथा मनुष्य को धर्म अर्थ और काम तीनों की भी सिद्धि प्रदान करने वाला है। अतः हे दशरथ, वहां तुम जाओ। वहां में महासिंहासनेश्वरी पूर्वाभिमुख होकर वर्तमान हुए, वहां महालक्ष्मी के रूप से, जो 2 भुजाओं वाली, कमल को धारण करने वाली महारागी चक्रेश्वरी स्थूल चक्षुओं से न देखे जाने वाली मेरी आंख से उत्पन्न हुई महागौरी मेरे दक्षिण भाग में विद्यमान है। वह देवी सुंदरता का जो सार तत्व है, उनकी उसकी सीमा है, अर्थात त्रिलोकी में सुंदरता के तत्वों की जो सीमा है, उसी सीमा पर वे स्थित हैं तथा वे सब आभूषणों से भूषित हैं। महात्री मातृपुर सुंदरी ने दशरथ से कहा कि मैंने ही 2 भुजाओं वाली पद्मधारिणी देवी को वहां पर आवास दिया है तथा अपने कर्म से लक्ष्मी के स्वरूप से वे वहां स्थित हैं। वहां पीठ से लेकर मौली पीठ की शिखा तक उन मेरे अंश से उत्पन्न महागौरी को देखते ही समस्त पाप शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। फिर छोटे मोटे पापों की तो बात ही क्या है। वहां जाकर उनका दर्शन करके बुरी वासना, बुरी इच्छाएं, बुरी बुद्धि, कुतर्क आदि करने का विचार, बुरा शरीर, मन के बुरे विचार और ईश्वर को न मानने के भाव नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, वहां जाकर तुम शकर, मधु, घृत, खीर तथा छह रसों से बनाए हुए अनेक प्रकार के भक्ष्य एवं भोज्य पदार्थों से मेरी पूजा करो। वहां पर मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न होकर तुम्हें वर प्रदान करूंगी। इस प्रकार स्वप्न में उपदेश देकर श्री दिव्य मूर्ति त्रिपुर सुंदरी अंतर ध्यान हो गई। इसके बाद राजा दशरथ भी अचानक उठकर यह क्या है ऐसा सोचकर आश्चर्यचकित हो गए और अपनी पत्नी शुभ लक्षण कौशल्या को जगाकर उनसे यह उस समस्त वृतांत को आदर पूर्वक कह सुनाया। तब उस वृतांत को सुनकर वे देवी कौशल्या संतोष को प्राप्त हुई। प्रातःकाल राजा दशरथ अपनी प्रिय पत्नी के साथ मुख्य सचिव के साथ कांचीपुर में पहुंच गए। वहां कंपा नामक नदी में स्नान कर उन पवित्र देवी का दर्शन किया। उसके बाद पंचतीर्थ में स्नान करके देवी कौशल्या के साथ राजा दशरथ वहां पर तीर्थ में रहने वालों को, देवी की पूजा करने वाले भक्तों को गाय, भूमि, वस्त्र और स्वर्ण आदि से प्रसन्न करके पत्नी सहित आलय मंदिर में सम्यक रूप से प्रविष्ट होकर महान भक्ति के साथ नृपश्रेष्ठ दशरथ परिक्रमा करके विनम्रता के से युक्त हो गए। उसके बाद कौशल्या के साथ महादेवी त्रिपुर सुंदरी के पास आकर भक्तिमान उन्होंने श्री काम कोष्ठ निलय की महात्रिपुर सुंदरी ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों मूर्तियों की जननी श्री चक्र रूपिणी महारागी को देखकर पत्नी के साथ उनको साष्टांग प्रणाम किया। फिर प्रणाम करके अपने पुर
त्रिपुरा धाम कांचीपुर में ही उन्होंने शिष्यों से युक्त दुर्वासा ऋषि द्वारा वहां पर पूर्व कल्पित पूजा में दासी दास ध्वजारोहण तथा घर के जो भी उत्सव होते हैं वे सब करते हुए अपने गुरु वशिष्ठ से कहा कि कहते हुए कि वशिष्ठ के कहे हुए के अनुसार उन्होंने सब प्रकार से पूजा पाठ किया। तब रात्रि में स्वप्न में जिस रूप को उन्होंने अपने अयोध्या महानपुर में देखा था उसी रूप में उन राजश्रेष्ठ दशरथ ने वहां श्री देवी के पास में भी देखा। तब बहुत देर तक उनका ध्यान कर महाराज ने बहुत से सुंदर वस्त्रों को तथा दिव्य आयतनों को इस देवी को प्रदान कर दिया। उनकी स्तुति की कि हे पैरों के अग्रभाग तक लटकने वाले आभूषणों से सुंदर लगने वाली, हे रत्न जटित घुंघरुओं के रत्नों की कांति से युक्त सुंदर चरण व कमल वाली, हे पित्त वस्त्र पर चमकती हुई कोमल सोने के घुंघरुओं युक्त करधनी वाली, हे बाजूबंद और कंगन से सजी हुई भुजल भुजलता वाली देवी, तुम मेरे हृदय में वास करो। हे पुंड्र इक्षुक और बाण से सुशोभित वाम हाथ वाली, हे रत्नों की चमक से युक्त पुष्प बाण से सुशोभित दक्ष हाथ वाली, हे स्तनों से सुशोभित स्वच्छ हार वाली, हे पाश अंकुश और कुहनी से ऊपर पहने जाने वाले वारा आभूषणों से सुशोभित भुजाओं से युक्त शरीर वाली देवी, आप मेरे हृदय में वास करो। हे अपने मुख की शोभा से शरतकालीन चंद्र बिंब को भी जीतने वाली, हे करधनी में जड़े हुए रत्न की किरण से मंडित कमर वाली, हे बाएं हाथ में कंठल सहित कमल धारण करने वाली, अपनी आंखों से करुणा टपकाने वाली महेश्वरी, आप मेरे हृदय में वास करो। हे माणिक्य जटिल सूत्र की मणि से चमकती हुई सुराही जैसी लंबी गर्दन वाली देवी, मस्तक पर स्थित द्वितीया के चंद्रमा से युक्त केश पाश वाली, मंद मुस्कान से स्फुरण वाली, सुंदर नासिका वाली तथा अपनी आंखों की शोभा से नील कमल पत्र की शोभा को जीतने वाली देवी, तुम मेरे हृदय में वास करो। हे सुंदर भुरलता बोहों वाली, सुंदर मुख वाली, सुंदर मस्तक वाली, हे योगियों के कमल रूपी मन में निवास करने वाली हंसनी, हे रत्नों से अनुबद्ध चमकते हुए महा मुकुट वाली सर्वांग सुंदरी, समस्त देवों तथा देवेंद्रों से वंदनीय देवी, तुम मेरे हृदय में वास करो। हे इच्छा के अनुरूप वर प्रदान करने वाली, करुणा के आर्द चित्त वाली, साम्राज्य संपदा के अभिमान वाली, श्री चक्र की स्वामिनी, इंद्रादि देवों द्वारा सेवित चरण कमल वाली, सिंहासन की स्वामिनी, श्री महा त्रिपुर सुंदरी देवी, तुम मेरे हृदय में सन्निधान करो, निवास करो। इस प्रकार स्तुति करके उन राजा दशरथ ने बाहर निकलकर उन महात्रिपुर सुंदरी के दक्षिण भाग में महागौरी को देखा। तब राजा दशरथ ने उन्हें भूमि पर दंडवत करते हुए प्रणाम करके पुनः स्तुति की और उन महागौरी को अनेक प्रकार के बहुमूल्य वस्त्र देकर तथा अमूल्य एवं बहुत योग्य आभूषणों को देकर उसके बाद उनकी परिक्रमा करके पत्नी के साथ निकल गए और फिर गुरु वशिष्ठ द्वारा कहे गए विधान से महापूजा करके उन त्रिपुरेशी
का ही चिंतन करते हुए उन्होंने 7 रातों तक वहां कांची नगर में निवास किया। 8वें दिन देवी त्रिपुर सुंदरी को नमस्कार करके भक्ति पूर्वक देखते हुए, हे मातः, आप मेरे अभिष्ट पुत्रों को मुझे प्रदान करो, इस प्रकार मन से प्रार्थना की। तब उनकी इस प्रार्थना से कामाक्षी ने आकाशवाणी द्वारा कहा कि हे राजन, मेरे अंश से तुम्हारे 4 पुत्र होंगे। इस प्रकार की आकाशवाणी को सुनकर राजा दशरथ का मुख आनंद से खिल उठा और फिर उन्होंने उन परालक्ष्मी त्रिपुरेश्वरी को साष्टांग प्रणाम किया। उसके बाद इंदुमती पुत्र वे राजा दशरथ मन से श्री अम्बा को आमंत्रित करके सपत्नीक मंत्रियों के साथ अयोध्या नगरी में पहुंचे। इस प्रकार के प्रभाव वाली समस्त लोकों का कल्याण चाहने वाली वे कामाक्षी देवी सब भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। बहुत से मनुष्यों ने उन पर देवता कामाक्षी की विधिवत भक्ति पूर्वक उपासना करके संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त किया है। हे गिर्व बोले कि हे अगस्त्य मुने, आज भी भक्ति करने वाले लोग प्राप्त करते ही हैं और आगे भविष्य में भी अनेक लोग कामाक्षी देवी की करुणा के पात्र होंगे। और इन श्री देवी कामाक्षी का महात्म्य कौन वर्णन कर सकता है? न मैं, न शंभु और न विष्णु, तथा अन्यों की तो बात ही क्या है। यह चरित्र सुनने वालों और पढ़ने वालों के सब पापों को हरण करने वाला स्मरण किया गया है। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड पुराण उत्तर भाग है गिर्व और अगस्त्य के संवाद में ललितोपाख्यान में 40वां अध्याय कांचीपुर महात्म्य संपन्न हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत। ओम नमः शिवाय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।